स्वागत है भी आपका आपके अपने चैनल मैथ टेस्ट बाय महेश पे। तो सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बहुत अच्छी न्यूज़ है और ये न्यूज़ लेके मैं आपके सामने हाजिर हूँ। आज 12 फरवरी 2026 की न्यूज़ है। इसमें बताया गया है कि जो डीए हमें मिलता है, जो हर 6 महीने में रिवाइज होता है, वो अब बढ़ सकता है क्योंकि मुद्रास्फीति के आंकड़े हैं वो नई श्रृंखला पर आधारित कर दिए गए हैं। जैसे पहले तो बेस ईयर 2012 लिया जाता था, अब बेस ईयर उसको चेंज करके 2024 कर दिया गया है और कुछ नई मदें शामिल कर दी हैं। जैसे पहले 299 वस्तुओं की महंगाई को शामिल कर रखा था, अब 358 वस्तुओं को शामिल कर लिया है, जिसमें कुछ आधुनिक वस्तुएं जैसे OTT का सब्सक्रिप्शन है और वही अपने मोबाइल का रिचार्ज है और ऑनलाइन शॉपिंग है। ये सारी चीज़ें शामिल कर ली हैं कि इन सभी का अगर कीमत बढ़ती है तो उसको महंगाई दर में शामिल किया जाएगा, जिससे डीए पहले की बजाय ज़्यादा बढ़ने की उम्मीद है। जैसे क्या दे रखा है, सरकार गुरुवार को नए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक श्रृंखला के आधार पर जनवरी माह में खुदरा मुद्रास्फीति के आंकड़े जारी करेगी। इस श्रृंखला में हवाई किराया, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर कीमतों और OTT प्लेटफॉर्म के सब्सक्रिप्शन शुल्क में उतार चढ़ाव को भी शामिल किया जाएगा। आधार वर्ष 2024 वाली नई CPI श्रृंखला में 358 वस्तुओं एवं सेवाओं को शामिल किया गया है, जबकि 2012 आधार वर्ष की पुरानी श्रृंखला में 299 मदों को रखा गया था। इन कीमतों का संकलन 1465 ग्रामीण और 1395 शहरी बाजारों से किया जाएगा, जो पहले की तुलना में अधिक व्यापक दायरा है। पुरानी श्रृंखला पर आधारित अंतिम मुद्रास्फीति आंकड़े दिसंबर 2025 के लिए जारी किए गए थे। ठीक है, 2025 के लिए जारी किए गए थे और जो AICPI का जो इंडेक्स था वो बढ़ा नहीं भाई, दिसंबर 2031 में बढ़ा नहीं। जो दिसंबर का डाटा था, जो नवंबर से दिसंबर आना था, वो बढ़ा नहीं, वो बिल्कुल 0 ही बढ़ा है। अगर वो 0.3 भी बढ़ जाता तो हमारा जो डीए लगना था वो 3% हो जाता, लेकिन वो 0 बढ़ा है, इसलिए इस बार जो डीए मिलने वाला है वो हमें 2% मिलेगा भाई। ठीक है, डीए तय हो चुका है, बस उसकी घोषणा नहीं हुई है, 2% मिलने वाला है। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के तहत संचालित राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन खुदरा मुद्रास्फीति, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक और GDP से जुड़े व्यापक आर्थिक आंकड़े जारी करता है। GDP और IIP के लिए नया आधार वर्ष 2022-23 होगा, जबकि CPI का प्रस्तावित आधार वर्ष 2024 रखा गया है। इन सूचकांकों के आधार पर संशोधन की प्रक्रिया संबंधित तकनीकी सलाहकार समिति विशेषज्ञ समूह के मार्गदर्शन में पूरी की गई है, जिसमें शिक्षाविद, केंद्र एवं राज्य सरकार और RBI के विशेषज्ञ शामिल रहे। मंत्रालय ने बताया कि नई GDP श्रृंखला को 27 फरवरी, नई CPI श्रृंखला को 12 फरवरी और IIP की नई श्रृंखला को 2026 में जारी किया जाएगा। मई 2026 में जारी किया गया। मतलब नई श्रृंखलाओं के आधार पर डीए कैलकुलेट होगा, जिसमें GDP की श्रृंखला तो 27 फरवरी को निर्धारित की जाएगी और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो होता है, जिसके आधार पर डीए तय होता है, उसकी आज यानी 12 फरवरी को श्रृंखला जारी की जाएगी और IIP की जो श्रृंखला है वो 2026 मई में निर्धारित की जाएगी। इससे आप मान लो कि पहले जो डीए 4% बढ़ता था वो 5% बढ़ने की उम्मीद है। 8वें वेतन आयोग के हिसाब से सैलरी तो बढ़नी है, बेसिक बढ़ जाएगी, तो डीए अगर परसेंट में बढ़ता है तो उसी परसेंट में फिर सैलरी बढ़ेगी, तो ज़्यादा सैलरी बढ़ने की उम्मीद है भाई। तो ये खबर थी आपके लिए। आई होप कि आपको खबर अच्छी लगी होगी। अगर खबर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।